प्रिय छात्रों, मैं फूल कुमारी कक्षा 7 के बच्चों को व्याकरण में संधि पढ़ाने जा रही हूँ। परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न मतलब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलिया, हिमालय। हिम एक शब्द है, आलया एक शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन दोनों मिलकर एक शब्द हो गया, अर्थात अर्थ में परिवर्तन हो गया। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम लोगों को स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि: स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलिया, देवालिया। यहाँ पे देव में अ है और यहाँ पे आ है, दोनों मिलकर यहाँ आ बना, इसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। बच्चों, दीर्घ संधि या गुण संधि पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्ण जानना ज़रूरी है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। स्वर वर्ण के भेद: स्वर वर्ण के भेद हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, री। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घई, दीर्घउ, री। बच्चों, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर की पहचान और दीर्घ स्वर की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ स्वर के मेल से जो दीर्घ बन जाता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जोर अ, यहाँ अ ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, दोनों मिलकर दीर्घ बना। जैसे सत्य जोर अर्थी, सत्यार्थी। सत्य में अ है और यहाँ पे यह है। बच्चों, प्लस के लेफ्ट एंड राइट देखना है, लेफ्ट और राइट ही देखना है, उसके पहले वाले वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण को नहीं देखना है। इन दोनों को ही देखना है, ह्रस्व है या दीर्घ है। और जब दोनों शब्द एक साथ संधि होगा तो यहाँ पे देखना है दीर्घ बनेगा आ। उसी प्रकार से अ जोर आ, हिम जोर आलिया, हिमालय। विद्या जोरार्थी, विद्यार्थी। विद्या जोर आलिया, विद्यालय। ठीक उसी प्रकार से ह्रस्वई दीर्घई के मेल से दीर्घई बन जाता है। बच्चों, आप लोगों को दिया गया है, जैसे मुनि जोड़ींद्र, मुनिंद्र, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। उसी प्रकार से दीर्घ उ बनाने का नियम है। जैसे सु जो रुक्ति, सुक्ति। स में छोटा उ है, फिर यहाँ उ छोटा उ है, दोनों मिलकर बड़ा उ बन गया है, अर्थात दीर्घ बना है। वधु जोर उत्सव, वधुत्सव। सिंधु जोर उर्मी, सिंधुर्मी। भू जोर ऊर्जा, भूर्जा। गुण संधि। बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे। यदि अ या आ के बाद ह्रस्वई दीर्घई, ह्रस्वउ दीर्घउ या री हो तो अ ई मिलकर ए बन जाता है, अ ई मिलकर ए बन जाता है, अ उ मिलकर ओ बन जाता है तथा और ई मिलकर अर बन जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अ ई मिलकर ए बन जाता है, अ उ मिलकर ओ बन जाता है तथा और ई मिलकर अर बन जाता है। जैसे धन जोड़ इंद्र, धनेन्द्र। धन में अ है, न में अ है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर ए बना। उसी प्रकार महाजोरीश, महेश। आ जोड़ ई मिलकर ए बना। ओ बनाने का सूर्य जोड़ उदय, अ जोड़ उ मिलकर ओ बन गया, सूर्योदय। लता जोड़ उक्ति, लतोक्ति। बसंत जो ऋतु,
वसंत ऋतु, यहाँ त में अ है और री है, दोनों मिलकर यहाँ पे और हुआ। उच्चारण जब करेंगे बसंत ऋतु तो त में अ है और जो रेप है यही आधा र बन जाता है, बसंत ऋतु। राजा जो ऋषि, राजर्षि। वृद्धि संधि, यदि अ या आ के बाद ए हो तो उसके स्थान पर ऐ तथा ओ हो तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक जोर एकह, एक एकह, एक क में अ है और उसके बाद ए है, अ और ए मिलकर ऐ बन गया। सदा जोरेव, सदैव। अ बनाने का नियम, जल जोर ओघ, जल ओघ, जल में अ है और यहाँ ओ है, दोनों मिलकर अ बन गया। विद्या जो रोजह, विद्योजह। यहाँ पे आ है और ओ मिलकर दोनों मिलकर ओ बन गया। यन संधि, यदि ई उ री या लरी के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो छोटी ई बड़ी अर्थात ह्रस्व ई दीर्घ ई का य, ह्रस्व उ दीर्घ उ का व, री का र तथा लरी का ल बन जाता है। जैसे यहाँ पे इसको मैं ऊपर में बोली थी ई अर्थात छोटी ई बड़ी, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, री लरी। ई का य बनता है, उ का व बनता है, री का र बनता है और लरी का ल बनता है। जैसे प्रति जोर एकम, प्रत्येकम, इति जोरादि इत्यादि। मधु जोरस्ति, मध्वस्ति, पितृ जोरादेश, पित्रादेशः। लृ का ल, लृ जोराकार, लकार, लृ जोराकृति, लाकृति। अयादि संधि, यदि ए तथा ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अब तथा औ का आव हो जाता है, बन जाता है। जैसे ए का ऐ का आय, ओ का अब, औ का आव। जैसे ने जोरनम, नयनम, नय जोरक, नायकः। पोजोर अनम, पवनम, पौजोरकः, पावकः। बच्चों याद रहे यन संधि और अयादि संधि फर्स्ट टर्म में हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि अच्छे तरह से पढ़ना है। थैंक यू।